डियर स्टूडेंट, अगर आप बीए इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पोएम की जानकारी मिलेगी। जो पोएम, ये जो आज का जो वीडियो है एक पोएम पे आधारित है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानते हैं कि कौन सी पोएम है, किसे हम पढ़ना है, कि कौन सा हमारा अध्ययन है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको परीक्षा से रिलेटेड, परीक्षा से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और उस प्रश्न पर आप एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर भी अगर खुद देखिएगा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सटायरिकल क्वालिटी इन द पोएट्री ऑफ द पोप। पोप की पोएट्री में आपको सटायरिकल क्वालिटी के बारे में एक उत्तर देना है। राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन द क्लासिसिज्म ऑफ पोप। पोप के क्लासिसिज्म पर आपको एक शॉर्ट एस्से लिखना है। राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द एस्से ऑन मैन। आपको एस्से ऑन मैन पर की थीम लिखना है। और फिर उसके बाद दूसरा, राइट अ नोट ऑन द आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ द एस्से ऑन मैन। आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में लिखना है एस्से ऑन मैन को। और फिर उसके बाद जो है, हाउ कैन पोप बी कंसिडर्ड द स्पोक्समैन ऑफ एज। तो किस तरीके से स्पोक्समैन ऑफ हिज एज कहा जाता है, ये सारी चीजें हैं। आइए जानते हैं ये किसके लिए है। ये देखिए, इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है, जो आपको परीक्षा में अपेयर होना है। कोर्स टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री, यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको 3 पोएट्स को पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन और अलेक्जेंडर पोप। तो हमने विलियम शेक्सपियर का अध्ययन कर लिया है, जॉन डन को भी अध्ययन कर लिया है। आज हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में, जिसकी पोएम है एस्से ऑन मैन। ये एक लंबी पोएम है, इसमें हमें केवल 1 से 18 अर्थात 18 लाइन का ही अध्ययन करना है। इसको एक सिस्टम से हम इसको अध्ययन करेंगे। इसका कौन सा सिस्टम है, इसके पहले वाली पोएट्री में भी आप जो है वीडियोस में आपने देखा है कि सबसे पहले हमने पोएट का इंट्रोडक्शन देखा है। तो इस बार भी हम अलेक्जेंडर पोप के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। आपकी पोएम की टाइटल है एन एस्से ऑन मैन बाय अलेक्जेंडर पोप, और अलेक्जेंडर पोप का ये हल्का सा टाइटल है, इंट्रोडक्शन है। इसको भी आप ध्यान से देखेगा, क्योंकि आपने प्रश्न देखा ही है, अलेक्जेंडर पोप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, लेकिन आप पहले थोड़ा सा बेसिक इनके बारे में जान लीजिए कि अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन 1688, 1688 में पैदा हुए थे इन लंदन, एंड सफर्ड फ्रॉम द फिजिकल डिसेबिलिटी। अपनी शारीरिक जो है डिसेबिलिटी से वो सफर थे, अर्थात उनकी जो है कुछ शारीरिक रूप से वो कुछ कमजोर थे। व्हिच कन्फाइंड हिम टू अ लाइफ ऑफ स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। जो उसने कन्फाइन कर दिया था, उन्हें सीमित कर दिया था, लाइफ ऑफ स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन और स्टडी से उन्हें कन्फाइन कर दिया था, सीमित कर दिया था। हिज डिफिकल्ट चाइल्डहुड शार्पेंड हिज इंटेलेक्ट एंड सटायरिकल विजन। उनका जो डिफिकल्ट बचपना था, जो कष्टमयी जो है बचपन था, उनकी जो है इंटेलेक्ट को शार्पेन कर दिया था और सटायरिकल विजन को भी शार्पेन कर दिया था, तेज कर दिया था। ही बिलोंग्स टू न्यू क्लासिकल अगस्टन एज से वो संबंधित है। आप जो है मेरा हिस्ट्री वाला आप चैनल देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाला, तो इनमें सारी चीजों के बारे में मिलेगा कि जो है वो अगस्टन एज क्या थी। विच वैल्यूड रीजन, जिसमें रीजन के बारे में बात की जाती थी, ऑर्डर, बैलेंस एंड क्लासिकल मॉडल्स के बारे में बात की गई थी। उसी तरीके से पोप्स पोएट्री एक्सपोजेस ह्यूमन फुलीज। इसमें जो है हम जो है अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसमें हम इनकी मूर्खता के बारे में, जो मनुष्य जो है की मूर्खता है, उनकी जो है आगे जो बात आती है, उनकी वैनिटी है, प्राइड है एंड मोरल वीकनेस है। थ्रो रिफाइंड सटायर, वो एक जो है बहुत ही रिफाइंड सटायर से, एक बहुत छने नपे तुले व्यंग से उन पर जो है उसको ये व्यक्त करते हैं। उनकी जो इंसान की, जो मनुष्य की जो मूर्खता है, उनका घमंड है
और जो है उनकी नैतिक कमजोरी है, उन सारी चीजों को सटायर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, व्यंग के आधार पर वो प्रस्तुत करते हैं। ही बिलीव्ड दैट लिटरेचर शुड इंस्ट्रक्ट एज वेल एज डिलाइट। वो कहता है, उनका कहना यह है कि लिटरेचर जो है ना इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, लोगों को जो है कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए, उनको नैतिकता के पाठ पढ़ाने चाहिए। केवल ये आनंद के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंद के साथ साथ इन्हें नैतिकता के पाठ भी पढ़ाने चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं इस मास्टरी ऑफ द हीरोइक कपलेट, अगर हम उनके हीरोइक कपलेट की मास्टरी के बारे में, महारत के बारे में बात करते हैं, एंड मॉरल रिफ्लेक्शन, और उनके मॉरल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, मेक्स हिम द वॉइस ऑफ हिज एज, तो वही उनके समय की वॉइस ऑफ एज बना देता है, अर्थात समय की आवाज बना देता है। उन्हें जो है कई चीजों पर उन्होंने रिफ्लेक्शन दिया था, और जो है मोरल पर मॉरल रिफ्लेक्शन था, और उस मॉरल रिफ्लेक्शन को उन्होंने हीरोइक कपलेट के माध्यम से दिया था। आपको हीरोइक कपलेट की वीडियो आपको पहले ही मिल चुकी है, आप उसका अध्ययन कीजिएगा कि हीरोइक कपलेट कहते किसको हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध जो है कृतियां हैं, उनमें देखिए द रेप ऑफ द लॉक है, एन एस्से ऑन मैन है, एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म है, द डनस्यार्ड है। ये सारी उनकी कृतियां हैं, इनके बारे में भी आप जानेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है एस्से ऑन मैन इज अ फिलोसफिकल पोएम दैट एग्जामिन्स ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द यूनिवर्स। इस ये जो एस्से ऑन मैन है, ये एक फिलोसफिकल पोएम है जो एग्जामिन करती है, जो निरीक्षण करती है, जो मूल्यांकन करती है ह्यूमन्स प्लेस इन यूनिवर्स, मानव का इस ब्रह्मांड में कौन सा स्थान है, उसी पर ये उसका मूल्यांकन करती है कि मनुष्य का इस ब्रह्मांड में क्या स्थान है, उसका ये वर्णन करती है। रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इट अटेम्प्ट्स टू जस्टिफाई गॉड्स वेज टू मैन, अर्जिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन ऑर्डर, ह्यूमन लिमिटेशन एंड मोरल बैलेंस एज इसेंशियल प्रिंसिपल गवर्निंग लाइफ विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ 18th सेंचुरी रैशनल थॉट। देखिए इसमें जो है बेसिकली वो जो किन चीजों को कहते हैं, ये हीरोइक कपलेट के फॉर्म में लिखा गया था, और वो कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करते हैं गॉड्स वेज, ईश्वर का जो तरीका था, टू मैन अर्जिंग, और वो अर्ज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ऑफ डिवाइन, दिव्यता को वो जो है एक्सेप्ट करते हैं, ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, ह्यूमन लिमिटेशन को बताते हैं, एंड मोरल बैलेंस, और नैतिकता का जो बैलेंस है उसको बताते हैं, एज इसेंशियल प्रिंसिपल, और इसे एक जरूरी सिद्धांत बताते हैं, गवर्निंग लाइफ, जीवन को गवर्न करने का, जीवन को चलाने का, ये सारी चीजें हैं उसी के बारे में बताते हैं। विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ 18th सेंचुरी, जो 18वीं शताब्दी में जिस तरीके से लोगों का जीवन था वो किस तरीके से है, उसी के बारे में बताते हैं, वही इनका थॉट है। अगर हम थीम की बात करते हैं, द सेंट्रल थीम ऑफ द एस्से ऑन मैन is the belief that the universe operates according to the rational and divinely designed order। इसमें सबसे पहले वो बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, थीम में ये सबसे पहली थीम ये बताई गई है कि एस्से ऑन मैन इज बिलीफ, इससे मैन में इसमें बिलीफ को, उस विश्वास को बताया गया है दैट यूनिवर्स ऑपरेट्स, यूनिवर्स चलता है अकॉर्डिंग टू द रैशनल, समझदार तर्क संगत तरीके से, एंड डिवाइनली डिजाइंड, और ये जो एक डिवाइन डिजाइन है, एक आध्यात्मिक जो है डिजाइन है, एक जो है सुंदर, एक जो समझ पर आधारित डिजाइन है, और इसको उसी ऑर्डर पे चलाया जा रहा है। अर्थात ईश्वर ने इसको बड़ी सुंदरता पूर्वक आध्यात्मिक रूप से इसको डिजाइन किया है, और उसी आध्यात्मिक रूप से इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को चला रहा है। आगे पोप आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस मस्ट रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेड नॉलेज एंड अवॉइड प्राइड। वो इसमें सबसे पहली बात वो आर्ग्यू करते हैं, वो बात करते हैं अपनी कि आदमी को जो ये मस्ट रिकॉग्नाइज देयर लिमिट, इंसानों को, मनुष्यों को अपनी लिमिट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अपनी जो उनकी क्या जो है सीमा है, अपनी सीमा को पहचानना चाहिए, अपने नॉलेज को पहचानना चाहिए, और अवॉइड प्राइड, गर्व को, घमंड को अवॉइड करना चाहिए, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को, सारी चीजों को लिमिटाइज करना चाहिए। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग वंस पोजीशन इन द ग्रेट चेन ऑफ द बीइंग।
कहता है कि खुशियां कब आती हैं, खुशियां कैसे आती हैं? फ्रॉम एक्सेप्टिंग, आप एक्सेप्ट करिए वंस पोजीशन, अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति को आप जो है स्वीकार कीजिए इन द ग्रेट चैन। ये जो ग्रेट चैन है ना, यूनिवर्स एक ग्रेट चैन है, और इस चैन में अपनी स्थिति को पहचानिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए आप बीइंग, होने की, कि आप जीवित हैं। तो एक ग्रेट चैन, ईश्वर ने ये जो यूनिवर्स की रचना की है, इस ब्रह्मांड की रचना की है, तो इस ब्रह्मांड में आप एक चैन के एक पार्ट हैं, और आप उस पार्ट को पहचानिए और उस पार्ट को स्वीकार कीजिए, उस पर बने रहिए, अदरवाइज कुछ अलग हो सकता है। ये इसमें वो बात कह रहे हैं। द पोएम एम्फेसाइजेस रीजन, ये एम्फेसाइज करता है, जोर देता है किस पे? रीजन पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंसान को स्वीकार करना चाहिए, और वो जोर देते हैं किन किन चीजों पे जोर देते हैं? सबसे पहले वो जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं रीजन पे और मॉडरेशन पर। मॉडरेशन क्या होता है? संतुलन, संयम, मॉडरेशन की बात करते हैं। एंड मोरल ह्यूमिलिटी, और आदमी की नैतिक मानवता क्या है, उसकी जो है विनयशीलता क्या है, विनम्रता क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं कि उनको जो है ये सारी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। पोप रिजेक्ट्स एक्सेसिव एम्बिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके बहुत लंबे चौड़े एम्बिशन है, बहुत लंबी चौड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उसको रिजेक्ट करता है, एम्बिशन। एंड ब्लाइंड स्केप्टिसिज्म, और जो ब्लाइंड स्केप्टिसिज्म है, किसी बहुत जो है अविश्वास की भावना, कहता है कि किसी विषय में संशय अगर आपको आ जाए, स्केप्टिसिज्म आ जाए, तो उसको जो है एम्बिशन और ब्लाइंड स्केप्टिसिज्म की बात करता है, विश्वास की बात करता है, भावना की, कि आप अंधविश्वास पे मत पड़िए। आप जो है अपनी एम्बिशन को कंट्रोल में कीजिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल में कीजिए, और अंधविश्वास के आगे मत बढ़िए, अर्थात आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन में मत चले जाइए कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे क्या करते हैं? सजेस्टिंग दैट अपैरेंट इविल कंट्रीब्यूट्स टू यूनिवर्सल गुड। कहता है सजेस्टिंग, वो सजेस्ट करते हैं दैट अपैरेंट इविल, जो अपैरेंट इविल होती है उसको जो है वो बताते हैं कि इसमें जो वो सजेस्ट करते हैं कि जो प्रत्यक्ष बुराइयां होती हैं, कंट्रीब्यूट्स, योगदान करती हैं, टू यूनिवर्सल, सार्वभौमिक या विश्व में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट्स टू यूनिवर्सल गुड। और वो जो चीजें हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसमें यूनिवर्सल गुड में वो कंट्रीब्यूट करती हैं। जो भी चीज है, जो भी है, सारी चीजें यूनिवर्सल की अच्छाई में, बुराई में, उन चीजों में वो उसको सहयोग करती है। ये आपको यहाँ पे बात बताया जाता है। आगे जो कहते हैं, बाय अर्जिंग फेथ इन डिवाइन विजडम द पोएम प्रोमोट्स हार्मोनी बिटवीन द रीजन, मोरालिटी एंड रिलीजियस बिलीफ। देखिए आगे जो कहता है, बाय अर्जिंग फेथ, अब वो अर्ज करते हैं, कहते हैं फेथ इन डिवाइन। फेथ इन डिवाइन के बारे में वो कहते हैं कि फेथ इन डिवाइन क्या होता है। अगर आप फेथ करते हैं, आग्रह करते हैं वो कि अगर आप जो है डिवाइन में फेथ करते हैं, अर्थात ईश्वरीय दैवीय चीजों में आप विश्वास करते हैं, विजडम, दैवीय विजडम में विश्वास करते हैं, तो द पोएम प्रोमोट्स हार्मोनी, तो पोएम जो हार्मोनी को प्रोमोट्स करते हैं बिटवीन रीजन एंड मोरालिटी, रीजन और नैतिकता के बीच में वो इसको क्या करते हैं? प्रोमोट करते हैं। एंड रिलीजियस बिलीफ, और धार्मिक विश्वास पर इसको वो प्रमोट करते हैं इस पोएम को। ये 2-3 बातें हैं जिसपे उस पोएम को प्रमोट करते हैं। इट टीचेस पेशेंस, जो हमें बताती है, सिखाती है, पेशेंस दिखाती है, सब्र सिखाती है, सेल्फ नॉलेज, हमें खुद का ज्ञान देती है, ओबीडियंस सिखाती है, एंड द इथिकल लिविंग विद सोसाइटी एंड द नेचर एज यूनिवर्सल लॉ। जैसे ओबीडियंस बताती है एंड इथिकल लिविंग बताती है, ये नैतिक तरीके से जीवन बिताने का, जीवन गुजारने का तरीका बताती है विद इन सोसाइटी, समाज में, एंड नेचर में भी, एज यूनिवर्सल लॉ, और जो यूनिवर्सल लॉ है, जो
यूनिवर्स का जो है, ब्रह्मांड का जो कानून है, उस कानून के अनुसार जीवन बिताने का ये हमें के लिए प्रोत्साहन करता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमको मिलती है समरी। इस पोएम की समरी भी जान लेते हैं। पोएम की माने 1 से 18 लाइन की समरी को ही मैंने यहाँ पे किया है। हालांकि कहीं कहीं कुछ बातें पीछे की भी आ गई हैं, उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। Essay on Man is a philosophical poem in which Alexander Pope attempts to explain the nature of humanity, God and the universe। ये एक पोएम है पोप की, जो जिसमें वो एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं किसको, नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के जो है नेचर को वो प्रस्तुत करते हैं, गॉड को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, और यूनिवर्स को भी उन्होंने प्रयास किया है। रिटन एज अ सीरीज ऑफ द एपिस्टाइल, इसे एपिस्टिल के फॉर्म में किया गया है। एपिस्टिल कहते हैं धर्म पत्र, सीधे से जानिए, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। धर्म पत्र, इसे एक धर्म पत्र के बारे में इसको किया गया है कि फॉर्म में इसे प्रस्तुत किया गया है। एपिस्टिल्स के बारे में धर्म पत्र के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, द पोएम एड्रेस ह्यूमन प्राइड एंड इग्नोरेंस। सबसे पहली चीज है, पोएम एड्रेस करती है किनको, ह्यूमन प्राइड एंड इग्नोरेंस, जो इंसान जो है ना घमंड में चूर है, उनको ये सबसे पहले ये एड्रेस करती है। किनको एड्रेस करती है, और प्राइड को एड्रेस करती है, जो प्राइड मींस जो प्राइडफुल मैन है उनको, और इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को, कि लोग जो है यूनिवर्स के रूल से यूनिवर्स के रूल को इग्नोर कर रहे हैं। यूनिवर्स का क्या रोल है, गॉड ने हमें कैसे रहने का तरीका बताया है, उन सारी चीजों को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को ये एड्रेस कर रहे हैं। और जो है आगे देखिए क्या कहते हैं, पोप बिगिंस बाय असर्टिंग दैट ह्यूमन ऑक्यूपाई अ मिडिल पोजीशन इन अ क्रिएशन, नाइदर एंजल्स नॉर बीस्ट्स। कहता है, पोप कहते हैं ना, बिगिंस बाय असर्टिंग, पोप जो है ना जोर देते हैं दैट ह्यूमन जो है ऑक्यूपाई, ह्यूमन जो ऑक्यूपाई करता है, अर्थात लिए हुए है अ मिडिल पोजीशन, अर्थात मनुष्य की जो स्थिति है वो एक मिडिल पोजीशन है इन क्रिएशन। जितनी चीजों को क्रिएट किया गया है उसमें मनुष्य की एक बीच का इनका की स्थिति है। नाइदर एंजल्स, न तो मनुष्य एंजल है, न ये फरिश्ता है, नॉर बीस्ट, ना तो ये जंगली है, ना जंगली जानवर। बीस्ट के माने होता है जंगली जानवर या दैत्य कह लीजिए। ना तो ये एंजल्स है और ना ही दैत्य है, बल्कि ये बीच की चीज है। आगे क्या कहते हैं, बिकॉज ह्यूमन रीजन इज लिमिटेड, क्योंकि ह्यूमन का जो रीजन है वो बहुत ही लिमिटेड है। पीपुल शुड नॉट क्वेश्चन डिवाइन डिजाइन, हमें इस डिवाइन डिजाइन पर प्रश्न नहीं करना है। गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, उसमें मनुष्य की स्थिति बना दी, और इस स्थिति में हम प्रश्न करने के हकदार नहीं हैं। हमें इस पे प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमको जो चीज बताई गई है उन्हीं पर, जो गॉड ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है, यूनिवर्सल जो हमारी स्थिति है उस पर हमें प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्यों इस तरीके से दिया गया है। ये इसी बात को इसमें वो वर्णन कर रहे हैं कि जिस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है इस पे क्वेश्चन करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारी जो है दैवीय या ईश्वरीय डिजाइन है उस पर हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं। पोप इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, पोप जो है एक इंट्रोड्यूस करते हैं एक आइडिया ऑफ ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, जो जीवन का एक ग्रेट चेन है, चेन के फॉर्म में इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस पोएम में। और क्या कहते हैं, हेरारिकल इसको कहते हैं, और कहते हैं अ हेरारिकल स्ट्रक्चर लिंकिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एक ये जो है ना एक श्रेणी है, हेरारिकल है अर्थात एक श्रेणी बनाई गई है, किसको, स्ट्रक्चर लिंकिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जितनी चीजें एग्जिस्ट में हैं, जितनी चीजें अस्तित्व में हैं, उनको लिंक किया गया है एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से इसको किया गया है। आगे देखिए, एवरी क्रीचर हैज अ फिक्स्ड प्लेस, हर जितने भी क्रीचर्स हैं वो सब अपना एक फिक्स स्थान रखते हैं। एंड डिस्टर्बिंग दिस ऑर्डर
लीड्स टू ए चॉइस। और अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो हम जो है घोर अव्यवस्था में, गड़बड़ी में चले जाएंगे। कितनी बात ऊंची बात कही है कि हर लोगों का अपना एक स्थान है, मनुष्य का अपना स्थान है, बीज का अपना स्थान है, और चीजें फरिश्तों का और जो जिन हैं उन लोगों का, सब लोगों का अपना स्थान है। अगर हम अपने स्थान से हटते हैं, अगर हम अपने स्थान को डिस्टर्ब करते हैं तो हम घोर अव्यवस्था में चले जाएंगे, घोर गड़बड़ी में चले जाएंगे। ये बात जो है यहाँ पे पोप बताते हैं। जैसा कि हम लोग बेजा शोषण करते हैं, पानी को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं और आजकल तरह तरह की चीजें बना करके और प्लास्टिक का प्रयोग करके हम नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर, हमारी व्यवस्था के अंदर अस्त व्यस्तता अवश्य आनी है। ये सारी चीज जान लीजिए। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, व्हाट अपीयर्स एज अ disorder or evil is part of the larger harmony that humans fail to understand fully। कहता है what appears, वो क्या होता है, what appears a disorder, क्या होगा अगर एक डिसऑर्डर हम करते हैं तो क्या होगा, और इविल जो बुराई है, इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज हार्मोनी, ये एक जो है तालमेल को जो है से अलग हो जाता है। अगर हम बुराई करते हैं तो इन सारी चीजों का जो तालमेल है, जो नेचर का तालमेल है, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, उसमें बुराई हो जाएगी। और आगे क्या कहते हैं, दैट ह्यूमन फेल्स टू अंडरस्टैंड फुली, और इसको मनुष्य जो है नहीं समझ पा रहा है पूरी तरीके से कि अगर हम इसमें गड़बड़ी करेंगे, अव्यवस्था डालेंगे अपने स्थान में, तो ये एक बुराई पैदा हो जाएगी और वो बुराई ले जा करके हमें जो है जो यूनिवर्स का तालमेल है उसमें फेल हो जाएगा। हम इस बात को पूरी तरह नहीं समझ रहे हैं और हम अपनी बुराई, हमको जो समझ में आता है वो करते जाते हैं। उस पर जो है पोप जो है बड़े गहराई से अपनी बात को कहते हैं। आगे देखिए, द पोएट एम्फेसाइज दैट हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन पावर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, देखिए हैप्पीनेस जो है ना, डज नॉट लाई इन पावर, ये पावर में नहीं है, खुशियां पावर में नहीं है, है ना। क्या है, और किस चीज में नहीं है खुशियां, इन पावर, वेल्थ दौलत में नहीं है, और द एम्बिशन और महत्वाकांक्षा में नहीं है। खुशी किस चीज में है, अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास शक्ति मिल जाए, ताकत मिल जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी, हमें दौलत मिल जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी, या हमें हमारी महत्वाकांक्षा हो जाए, बहुत हमारी महत्वाकांक्षाओं का फुलफिलमेंट हो जाए तो हमें बहुत खुशी हो जाएगी। तो ये जान लीजिए इन सब चीजों में खुशियां नहीं है। क्या कहता है, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द सेल्फ नॉलेज। अपने बारे में अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने बारे में जानिए। और क्या कह रहे हैं, सेल्फ नॉलेज मॉडरेशन और संतुलन में है, संयम में है। आप संयमित रहिए, मॉडरेट रहिए, संतुलित रहिए। सच्ची खुशी जो ये होती है कि ये सेल्फ नॉलेज से है, संयम से है, एंड और दूसरा क्या बात कर रहे हैं, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस रोल, और अपने रोल को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए कि आपका स्तर क्या है, आपका रोल क्या है, आपका कार्य क्या है। आप जिस कार्य के लिए बनाए गए हैं उस कार्य को आप अगर करते हैं तो वो सच्ची खुशी है, सच्ची बात है। आगे देखिए क्या कहते हैं, प्राइड इज आइडेंटिफाइज एज द रूट ऑफ ह्यूमन मिजरी। प्राइड को आइडेंटिफाई किया गया है एज द रूट ऑफ ह्यूमन मिजरी, इसे मनुष्य का दुख माना गया है। प्राइड जो है, घमंड को ये क्या किया गया है, पहचान की गई है, यही जो घमंड जो है ना, यही मनुष्य की परेशानियों की जड़ है। मनुष्य की परेशानियों की सबसे बड़ी जड़ जो है वो क्या है, वो प्राइड है, घमंड है। और आगे क्या कहते हैं, व्हाइल ह्यूमिलिटी ब्रिंग्स पीस, और जबकि ह्यूमिलिटी जो है, विनम्रता जो है, संयम जो है, वो शांति लाता है। अगर आप संयमित जीवन जीना चाहते हैं, विनम्रता से जीवन जीते हैं, तो यही आपकी दुनिया में, आपके संसार में, आपके क्षेत्र में, आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके शहर में पीस और शांति लाएगी।
पोप ऑल्सो आर्ग्यूज दैट रीजन एंड फेथ मस्ट वर्क टूगेदर। कहता है कि दोनों चीजें, रीजन और फेथ, दोनों एक साथ काम करना चाहिए। पोप का कहना यह है कि रीजन और फेथ वर्क्स टूगेदर, ये दोनों साथ काम करते हैं। रीजन गाइड्स मोरल एक्शन, रीजन जो है मोरल एक्शन को गाइड करता है, वाइल फेथ टीचर्स ट्रस्ट इन डिवाइन विजडम, जबकि फेथ जो है ना टीचर्स ट्रस्ट इन डिवाइन विजडम, हमें आध्यात्म में, दैवीय ईश्वरीय में विश्वास में यह हमें देखता है, ईश्वरीय विश्वास देता है। अगर हम फेथ करते हैं, फेथ रहते हैं, तो ये दिव्य या दैवीय या ईश्वरीय विजडम हमें देता है। अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, यहाँ फेथ का अर्थ ही है ईश्वर में विश्वास करना, तो ये हमें दैवीय विजडम देता है, हमें ईश्वरीय विजडम देता है। ये एक बात इसमें कह रहे हैं। बाई कंबाइनिंग फिलॉसफी विद पोएट्री, वो कंबाइन करते हैं फिलॉसफी को पोएट्री के। पोप सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज, पोप जो है बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंप्लीफाई कर रहे हैं फॉर रीडर्स, रीडर्स के लिए। द पोएम कंक्लूड्स बाय अर्जिंग ह्यूमंस टू एक्सेप्ट गॉड्स प्लान, हमें गॉड्स प्लान्स को, मनुष्य को गॉड्स के प्लान्स को स्वीकार करना चाहिए। कैसे? विद पेशेंस, किस तरीके से? गॉड्स प्लान्स विद पेशेंस, हमें पेशेंस के साथ गॉड्स प्लान्स को पेशेंस के साथ स्वीकार करना चाहिए। गॉड्स प्लान्स को हमें पेशेंस के साथ स्वीकार करना चाहिए। आगे देखिए, गॉड्स पोप सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज फॉर रीडर्स। द पोएम कंक्लूड्स बाय अर्जिंग ह्यूमंस टू एक्सेप्ट गॉड्स प्लान्स विद द पेशेंस, हमें पेशेंस के साथ गॉड के प्लान्स को स्वीकार करना चाहिए। गॉड ने जो प्लान बनाए हैं उसको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम गॉड कुछ कह रहे हैं और हम कर कुछ रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कहा जा रहा है कि इनको जो है पेशेंस के साथ इन्हें स्वीकार करना चाहिए। इससे ऑन मैन टीचर्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ये नहीं जो है, इससे ऑन मैन हमें जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाती है, ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी भी हमें सिखाती है। क्या चीज? विनम्रता सिखाती है। और दूसरी चीज सिखाती है एंड हार्मोनी विद द यूनिवर्सल लॉ, और हमें यूनिवर्सल लॉ के साथ तालमेल बैठाना भी सिखाती है, सामंजस्य बैठाना भी सिखाती है। आगे देखिए क्या कहते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स एनलाइटमेंट्स आइडियाज एंड एनकरेजेस बैलेंस लिविंग गाइड बाय रीजन, फेथ एंड इथिकल अवेयरनेस। इसमें कई चीजें हैं। इट रिफ्लेक्ट्स, ये क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्ट करती है एनलाइटमेंट, ज्ञानोदय के लिए। एनलाइटमेंट के माने होता है ज्ञानोदय। क्या? आइडियल्स, ये ज्ञानोदय के आइडियल्स को, आदर्श को बताती है। और एनकरेज करती है बैलेंस लिविंग, हमें संतुलित जीवन जीने के लिए गाइड करती है। बाय रीजन, रीजन को फेथ के साथ, विश्वास के साथ और नैतिक अवेयरनेस के साथ हमें जीने की ये सलाह देती है ये पोएम। इस पोएम में पोप हमें सलाह देता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए ईश्वर में, और जो है हमें जो रीजंस हैं उनको भी समझना चाहिए, और जो है हमें नैतिक अवेयरनेस भी हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, द पोएम रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल फॉर इट्स क्लैरिटी, पोएम जो रिमेन्स रहती है इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली रहती है फॉर इट्स क्लैरिटी, अपनी क्लैरिटी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए एंड मोरल विजन के लिए, अक्रॉस जनरेशंस। अक्रॉस जनरेशन मतलब कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन तक ये चलती रहती है। और क्या कहते हैं, मेकिंग इट, क्या कहते हैं, मेकिंग इट अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द न्यू क्लासिकल लिटरेचर, और इसे मेकिंग इट कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन कहते हैं आधारशिला को, किसी भवन के कॉर्नर स्टोन होता है वो आधारशिला है, ये एक कॉर्नर स्टोन है ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, न्यू क्लासिकल लिटरेचर की एक आधारशिला है। और क्या कहते हैं, एंड फिलोसफिकल पोएट्री है इन इंग्लिश ट्रेडिशंस ऑफ द थॉट ग्लोबली। अगर हम इस ग्लोबली की बात करते हैं तो ये एक ट्रेडिशनल थॉट है, ये एक पोएम का जो
जो पार्ट था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसका हिंदी थोड़ा सा मैंने दिया है, हिंदी पर भी आप ध्यान दे, बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि बहुत शार्ट तरीके से कहीं कहीं इसको मैं लिखा हूं। देख लीजिए, सारांश है, विषय है, सारी चीजें हैं, मेन जो चीजें हैं आपको मैंने बता दिया है। अब जो बात आई थी कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन के आंसर होंगे, तो आप एक एक करके क्वेश्चन के आंसर को देखते जाइए। और मेरा आपको सजेशन है कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नंबरिंग कर लीजिए, ताकि आपका जो है क्रम न बिगड़े। क्रम अगर बदल जाएगा तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। ये था। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द क्लासिसिज्म ऑफ पोप। जो है एक शॉर्ट एसे लिखना है क्लासिसिज्म ऑफ पोप पर। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको समस्या ना हो। अगला आपका क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन द थीम ऑफ द एसे ऑन मैन। और ये एक शॉर्ट नोट है, इसको भी देखिए। ज़्यादा शॉर्ट नोट मैं लिखा हूं, लेकिन बहुत शॉर्ट नहीं है, आपके लिए है। थीम ऑफ एन एसे ऑन मैन है, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग्स इसमें दिखाया गया है, एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन बताया गया है। और फिर उसके बाद TDK जो दिखाया गया, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, इसको दिखाया गया है। इसका एंड भी देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राइट अ नोट ऑन द आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ एसे ऑन मैन, प्लीज राइट अ शॉर्ट नोट। ये भी एक शॉर्ट नोट है, इसको भी आप देख लीजिए। शॉर्ट नोट मैं लिख दिया हूं इस पे, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, इसमें अलग अलग पार्ट हैं। इन सारे चीज देखिए, इस पे मैटर ये था ना, ये जो मैं शॉर्ट नोट बार बार लिख दे रहा हूं, ये आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ एसे है ऑन मैन है, फिलोसफिकल इंसाइट्स है। ये जो फिलोसफिकल इंसाइट दी गई है, ये छोटे छोटे पार्ट को मैंने बांटा था, उसी में मैंने इसको शॉर्ट नोट इस पे डाल दिया था। एक एक लाइन, दो दो चार चार लाइन है इस पे, हर चीज पर आपको समझने में भी आसानी होगी। ये नोट बनाते वक्त मूड सही था और अच्छा नोट बना है, आप अध्ययन कीजिए इसको, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन पोप बी कंसिडर्ड द स्पोक्समैन ऑफ हिज एज, कैसे इसे स्पोक्समैन ऑफ हिज एज कहा जाएगा, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन है और इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसमें चार क्वेश्चन थे कि 5 क्वेश्चन थे, हाँ 5 क्वेश्चन थे, ये सारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस तरह अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं और क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं और जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे इंग्लिश का ये जो चैनल है लीट लैंग बाय दिलशाद, इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें आपको BA और MA से रिलेटेड वीडियोस प्रतिदिन डालता हूं। आप हर वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि मैंने ये भी चैनल नया शुरू किया है, तो प्रतिदिन मुझे वीडियो डालना पड़ता है। किसी दिन किसी समस्या के कारण, किसी और वजह से वीडियोस नहीं जा पाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले भी 1 दिन का गैप हुआ था, उससे पहले भी 1 दिन का गैप हुआ था। तो आप जो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और इन सारी नई चीज़ों से अवेयर रहने के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए लीट लैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। क्वेश्चन सारे आपको मिल जा रहे हैं, क्वेश्चन के आधार पर ही आपको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर को डीपली अध्ययन कीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मिलते हैं, थैंक यू।